और जॉब हासिल करना चाहते हैं तो इनमें है एक तो डिप्लोमा कोर्स और एक है डिग्री कोर्स। तो मैंने दो भागों में इनको बांटा है फार्मेसी के इन कोर्स को। एक तो हो गया आपका डिप्लोमा कोर्स और एक हो गया डिग्री कोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, डिलीट कर लेते हैं, तो आप इन सेक्टर्स में इन फील्ड्स में आप इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डी फार्मा के क्या फ़ायदे हैं यदि आप डी फार्मा कोर्स कर लेते हैं। बताया कि जो ये फ़ीस मैंने जो आपको बताई है वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करती है। आपका कॉलेज किस रैंक का है, किस स्थान पे अवेलेबल है, उसके बेस के आधार पर फ़ीस में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए यदि आप बी फार्मा डी फार्मा का कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए, डी फार्मा और बी फार्मा के कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में आपकी निम्नलिखित एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस आप लोगों के पास में होनी चाहिए। आपको देखिए, सबसे पहले तो 12th पास होना जो है वो नेसेसरी होता है इन कोर्सेज़ में। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं डी फार्मा बी फार्मा के कोर्स में 12th पास आपका होना ज़रूरी है, 12th आपकी कंप्लीट होनी ज़रूरी है। वहीं साथ में आपको 12th क्लास में आपके पास में बायोलॉजी होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के सब्जेक्ट आपके पास में 12th क्लास में होने चाहिए। और साथ में आपकी 12th क्लास आपने मिनिमम 50% मार्क्स से यदि पास कर रखी है तो ही आप डी फार्मा बी फार्मा के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फ्रेंड्स तैयार हो पाएंगे। तो इस तरह से आपको 12th में आपके पास में बायोलॉजी मैथ होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए और 50% अंकों के साथ में आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आप बी फार्मा डी फार्मा के कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे फ्रेंड्स। वहीं अब हम बात करते हैं एम फार्मा के बारे में। यदि आप एम फार्मा के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। देखिए, एम फार्मा का फार्मेसी के कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी बी फार्मा में न्यूनतम 50% अंक आपके पास में होने चाहिए। बी फार्मा में आपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ यदि आपने बी फार्मा आपका कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप फिर उसके बाद में एम फार्मा में के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं इसके अलावा कुछ कॉलेजेस जो होते हैं फ्रेंड्स वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं एम फार्मा के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो आप उन एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं और इजीली एम फार्मा के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अब फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नौकरी के अवसर के बारे में कि इन कोर्सेज़ को करने के बाद में आपको नौकरी के क्या अवसर मिल पाते हैं, किस किस फील्ड में आप नौकरी कर सकते हैं। देखिए, फार्मेसी के कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप नौकरी के काफ़ी सारे आपके जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं, कई अवसर आपको मिल जाते हैं फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में। बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा का कोर्स यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इन फील्ड्स में नौकरी मिल पाती है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, अस्पताल में आप काम कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं बी फार्मा एम फार्मा का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में। इसके अलावा प्राइवेट फील्ड के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप इजीली काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट फील्ड के हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट में जॉब निकलती है फार्मासिस्ट की, बी फार्मा डी फार्मा के लिए एग्ज़ाम निकलता है सरकारी भर्तियों का, उसमें आप एग्ज़ाम में पास होके इजीली जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, यानी खुद की फार्मेसी आप खोल सकते हैं, खुद की दवा शॉप आप खोल सकते हैं, खुद की मेडिसिन की दवाई आपकी दुकान आप खोल सकते हैं। इसके अलावा औद्योगिक फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं। यदि आपने बी फार्मा एम फार्मा कंप्लीट कर लिया है तो आप जितनी भी देश भर में जितनी भी मेडिकल फील्ड्स की कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनी है या कितनी जो भी कंपनियां हैं मेडिकल फील्ड में जो वर्क कर रही हैं उनमें आप इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग की लाइन में इसी के फील्ड में होते हैं जो आप कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि फार्मेसी के फील्ड में एडमिशन लेने के लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है, कौन कौन सी फील्ड्स की आप जॉब हासिल कर सकते हैं फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट करने के बारे में। इन तमाम टॉपिक के बारे में फ्रेंड्स मैंने आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी। तो फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर भी करें। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी आज के इस टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हम आपके फीडबैक का आंसर ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए सब्जेक्ट के साथ देंगे इसी तरह के नए नए मोटिवेट एजुकेशनल वीडियोस की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।